चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर है जयपुर से। आईएएस अशोक सिंघवी मामले में बड़ा अपडेट बता रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी। सिंघवी और अन्य को भगोड़ा घोषित करने पर आज फैसला सामने आएगा। कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ईडी के प्रार्थना पत्र पर यह सुनवाई शुरू हुई थी, जो कि पूरी हो चुकी है। आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। आज की बड़ी खबरों में से एक, इस वक्त की बड़ी खबर आईएएस अशोक सिंघवी मामले से जुड़ी हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की विशेष अदालत आज फैसला सुनाएगी। सिंघवी और अन्य को भगोड़ा घोषित करने पर फैसला आज सामने आएगा। सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब इंतजार है फैसले का। जयपुर से बड़ी खबर, आरयू हॉस्टल में छात्रों ने हंगामा किया है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। अरावली हॉस्टल और यूज हॉस्टल के छात्रों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। फिलहाल जो जानकारियां मिल रही हैं उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं, आरयू में अरावली हॉस्टल और यूज हॉस्टल के छात्र झगड़ पड़े, जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस को इस संबंध में सूचना दी गई कि छात्र आक्रोशित हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और हालात काबू में करने की कोशिशें कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी महेश से। महेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल कपिल, ये दो हॉस्टल के छात्रों के बीच में झगड़ा हुआ था। देर रात झगड़े और उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच करके छात्रों में जो हंगामा हुआ था उसको शांत कराया है। और फिलहाल जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किन छात्रों के बीच में असल में झगड़ा हुआ था और इसके कारण क्या थे और किस वजह से क्या हुआ था, लेकिन बताया जा रहा है कि आपसी जो मतभेद थे उसके चलते छात्रों के बीच में ये हंगामे की नौबत आई और आपस में झगड़ा बढ़ा। और झगड़ा इतना भी बड़ा है कि कई छात्रों को बड़ी गंभीर चोटें भी आई है एक दूसरे से झगड़ने पर, लड़ाई झगड़े होने के कारण। लेकिन फिलहाल जो है पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। झगड़े की वजह सामने आ पाई? देखिए, फिलहाल झगड़े की वजह कोई है कि किस कारण से आपस में ये झगड़ा बढ़ा और किस कारण से विवाद हुआ है। अक्सर हॉस्टल के छात्रों के बीच में इस तरह की शिकायतें आमतौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन को भी मिलती रहती है कि जो छात्र हैं वो आपस में किसी न किसी बात के ऊपर विवाद में उलझ जाते हैं और ऐसे में जो झगड़े होने की जो नौबत है वो बना आती है। तो ऐसा ही एक कारण आज रात को भी ऐसा देखने को मिला है और उसके बाद में जो ये विवाद उलझा है उसे फिलहाल पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से एक शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक अमेरिकी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित विदेशी महिला ने ऑटो चालक राहुल के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला सिंधी कैंप थाने में दर्ज करवाया है। इसके बाद पुलिस अब आरोपी राहुल को ढूंढने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। विदेशी महिला का मेडिकल करवा लिया गया है, जिसके बाद महिला का जो सैंपल है वो जांच के लिए एफएसएल भी भिजवाया गया है। एसीपी संध्या यादव के मुताबिक आरोपी राहुल ऑटो चालक है। रिपोर्ट दी थी कि उनके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है और वो अपना मेडिकल कराना चाहती हैं, तो हमने उनका मेडिकल कराया है और उनकी रिपोर्ट ली है और उनके जो सैंपल्स हैं वो हमने आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एफएसएल भिजवाए हैं। ये है अभी तक। कोई रेप का मामला सुनने में इस तरीके की? नहीं, रेप का नहीं है, छेड़छाड़ का मामला है अभी तक जो सामने आया है और मेडिकल से भी अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और जो आरोपी हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था और उसके दस्तयाबी के प्रयास जारी हैं। हम लोग, हमारी पूरी टीम में लगी हुई है कि उसको जल्दी से जल्दी हम लोग दस्तयाब कर लें। प्रदेश में टिड्डी नियंत्रण को लेकर प्रदेश सरकार एक्शन में है। सीएम गहलोत ने अधिकारियों की बैठक ली और केंद्र से मांगे गए मदद को लेकर एक्शन टोकन रिपोर्ट पर फीडबैक लिया। टिड्डी टेरर पर एक्शन में सीएम, अधिकारियों संग रिव्यू मीटिंग, टिड्डी कंट्रोल पर फीडबैक। कब होगा टिड्डी टेरर का द एंड?
मरुधरा में बेकाबू टिड्डियों के टेरर से अन्नदाता परेशान हैं और गहलोत सरकार टिड्डियों को कंट्रोल करने को लेकर एक्शन में है। सीएम गहलोत ने कृषि और आपदा राहत विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली है, जिसमें टिड्डी कंट्रोल पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन और केंद्र से मांगे गए एडिशनल रिसोर्सेज पर एक्शन टेकन रिपोर्ट पर सीएम ने फीडबैक लिया। गौरतलब है कि टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के टिड्डी चेतावनी संगठन के सहयोग से लगातार कीटनाशकों का छिड़काव करवा रही है, लेकिन टिड्डियों पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। इसे लेकर सीएम गहलोत केंद्र से पत्र लिखकर मदद मांग चुके हैं। पाकिस्तान की ओर से आए टिड्डियों का दल 4 महीने से कहर बरपा रहा है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में टिड्डियों का टेरर है। सरहद पार से आए नए टिड्डी दल से जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में टिड्डियों का टेरर बढ़ा है। 5,07,885 हेक्टेयर में टिड्डियों का प्रकोप है। करीब 1,50,892 हेक्टेयर में टिड्डी कंट्रोल की कार्रवाई की गई है, लेकिन बड़े इलाके में फैल चुके टिड्डियों को काबू करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टिड्डी चेतावनी संगठन के पास 45 कीटनाशक छिड़काव मशीन है। 45 मशीन टिड्डी कंट्रोल में नाकाफी है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार केंद्र से जल्द 15 से 20 दवा छिड़काव वाहन मुहैया कराने की मांग कर चुकी है। साथ ही जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में टिड्डियों से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके में हवाई जहाज के जरिए या ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव की सुविधा मुहैया कराने की मांग की है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र की मदद से प्रदेश सरकार टिड्डियों के टेरर का द एंड करने में जल्द कामयाब होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। हाड़ौती के अन्नदाता बर्बाद हो गए। कुदरत के कहर, बाढ़ की तबाही ने उनका सब कुछ खत्म कर दिया। अब नजरें सिर्फ सरकार पर टिकी हैं। आफत में अन्नदाता, बाढ़ से बर्बाद खरीफ की फसलें, अब सरकार भरोसे अन्नदाता, हाड़ौती में बेबस किसान। जिस तरह से आप देख सकते हो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और जो हमारे खेत है वो मतलब उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है। ये रिपोर्ट हम बाद में आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच संभव नहीं है। एस जयशंकर ने कहा कि रात में आतंक और दिन में क्रिकेट नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं के खिलाफ फैसला होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्रिकेट को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच संभव नहीं है। Bombings, violence, then you say, okay guys, now tea break, let's go and play cricket. I think that's a very hard narrative to sell to people. So there is, I mean, look, this is a democracy, sentiments of people do matter. The one message I don't want to give is you do terrorism by night and it's business as usual by day. Terrorism, suicide bombings, violence, then you say, okay guys, now tea break, let's go and play cricket. I think that's a very hard narrative to sell to people. So there is, I mean, look, this is a democracy, sentiments of people do matter. The one message I don't want to give. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलने वाला है। रात में आतंक और दिन में क्रिकेट नहीं हो सकता, ये कहना है एस जयशंकर का। उनका ये कहना है कि ये लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं के खिलाफ फैसला होगा। न्यूयॉर्क में ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। इसे भी पाकिस्तान को एक कड़े संदेश के रूप में लिया जाना चाहिए, लेकिन अन्य डायमेंशंस भी हैं, सिर्फ क्रिकेट क्यों, अन्य स्पोर्ट्स भी क्यों नहीं। बहरहाल सवाल शायद क्रिकेट को लेकर था, इसलिए क्रिकेट पर उन्होंने अपनी राय रखी है। ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान से क्रिकेट पर बात ही नहीं होगी। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।